नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 10 अगस्त शिफ्ट 1 का देखेंगे अभी हम पिक क्वेश्चन। देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पहले बता चुका हूं मैं आपको, वही वाले क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। आप लोग को फायदा मिल भी रहा है, कई सारे कमेंट भी मेरे पास आ रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि शिफ्ट 1 में क्या क्या क्वेश्चन आया। देखिए एक क्वेश्चन आया था स्टेट ऑफ मलक्का से रिलेटेड, इसके किसके बीच में है। अगर आप देखें बिगर पिक्चर तो ये स्टेट ऑफ मलक्का जोड़ती है पैसिफिक ओशियन को ईस्ट से, इंडियन ओशियन को वेस्ट से, तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और अगर कंट्रीज के बीच में देखें तो ये है मलय पेनिनसुला के बीच में, और प्लस इंडोनेशिया का जो आइलैंड है सुमात्रा उसके बीच में है। ये देखिए पूरी लिस्ट मैंने दे दी है इसमें स्टेट ऑफ, जितनी भी स्टेट जो इंपॉर्टेंट है वो आप इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। या तो आप इसमें ऐसे देख लीजिएगा, और या फिर आप डायरेक्टली ये टेलीग्राम में देख लीजिए, और या फिर यहाँ पॉज करके देख लीजिए। देखिए ये पूरी लिस्ट दी हुई है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आया था कि कौन सा इनमें से प्लांट हार्मोन नहीं है। तो देखिए प्लांट हार्मोन कितने टाइप के होते हैं वो लिस्ट दे दी है। ये होता है एक एब्सिक्सिक एसिड, एक ऑक्सिन्स होता है, एक साइटोकिनिन्स होता है, इथाइलिन होता है, गिबरलिन होता है। तो ये इस टाइप के हैं, और इनमें से अगर कोई नहीं था तो वो प्लांट हार्मोन नहीं था। मुझे ऑप्शन तो नहीं पता है कितना है, क्या दिया था। फिर पूछा था नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। नेफ्रॉन्स एक्चुअली बेसिक यूनिट होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। और इसका मेन काम क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को बना के रखना, और उसमें जो सोल्यूबल हो गए हैं सब्सटेंस, जितने भी सोडियम सॉल्ट, उनको ब्लड से फिल्टर कर देना, और जितना भी जो ये वेस्ट है उसको एक्सक्रीट कर देना एज ए यूरिन। तो ये है नेफ्रॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। फिर आया था कौन सा मुगल इंपरर इलिटरेट था। देखिए ये दोनों चीजें, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है क्वेश्चन ये। इसीलिए एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन आप देखते जाइए अगर आपको पीसीएस का एग्जाम देना है। दो फैक्ट है। सबसे पहली बात तो ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था, हाईली एजुकेटेड कौन था, वो था औरंगजेब। और अकबर ये अनपढ़ था, एक तरह से इलिटरेट था, क्योंकि 13 साल में वो मुगले आजम बन गया था। हालांकि बाद में क्या क्या उन्होंने किया ये तो सब जानते ही हैं। मतलब सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। एक अकबर बहुत अच्छे एक तरह से शासक रहे हैं, ये बात। फिर देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में पहले ही बता चुका हूँ, कल ही बताया था इवन मैंने। कल आया था क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आज आया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैं उससे रिलेटेड जो चीजें बताता हूँ उसको पढ़ते जाइए। देखिए ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, फिर अगर आ जाए कभी तो रट लीजिएगा। फिर मैच द फॉलोइंग आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर आया था जनवरी 2017 में टीपीपी से किस कंट्री ने एग्जिट किया है। इससे एग्जिट किया है यूएसए ने, ये तो कई बार बता चुका हूँ, करंट अफेयर्स की चीज है ये। फिर आया था एनायंस किससे फॉर्म होती है। देखिए एनायंस होती है निगेटिव आयंस, जो फॉर्म होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब देखिए आगे के लिए याद रखिए, कैटायन किससे फॉर्म होती है, जब लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। तो एनायन में क्या होगा, एनायन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और कैटायन में होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप याद रखिएगा। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोमेंटम। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है ये। गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मैं कई बार बता चुका हूं। सबसे पहले दिन जो मैंने अपॉइंटमेंट वाली पूरी लिस्ट दी थी, उस पीडीएफ को देख लीजिएगा। उसमें पूरी जितने भी जो अथॉरिटीज हैं कि कैग को कौन अपॉइंट करता है, कैग को करता है प्रेसिडेंट करता है, तो ये सब लिखा हुआ है उसमें। आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स होते हैं, ये आप याद रख सकते हैं उसमें। फिर आया था पद्मानाभाशामी, ये टेम्पल कहाँ पे, केरल में है ये। अब देखिए वर्ल्ड वाइड वेब वाला क्वेश्चन आया था, किसने इन्वेंट किया, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। 6 तारीख को क्वेश्चन आया था कि फादर ऑफ इंटरनेट वाला, तो ये सब मैंने बता दिया था। उन्हें ब्लूटूथ वाला आया था उस दिन क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। सर टिम बर्नर्स ली को बोलते हैं इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। और फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, दो लोग हैं, विंडसर्फ और रॉबर्ट ई खान, दो लोग हैं, याद रखिएगा। एसी ड्रेन वाला तो मैंने कल ही बताया था आपको, पूरी जितनी भी पीएच की लिस्ट दी थी वो वाली पीडीएफ में सब कुछ बताया है एसिड रेन के बारे में भी। एसिड रेन तब होती है जब जो भी ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती हैं, अगर वो एयर में रिलीज कर दी जाएंगी तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं। फिर वो एसिड रेन में मिल के एसिड, मतलब वो गिरता है एक तरह से रेन में। नॉर्मल रेन का पीएच कितना होना चाहिए, 5.6 होता है लगभग, लेकिन एसिड रेन का पीएच कितना हो जाता है, 4 के करीब हो जाता है। तो ये सब मैंने कल बताया था आपको। देखा कि बायोग्राफी किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन आया था, ये लिखी थी उस्मान यसीर ने। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ करंट, ये मैंने एसआई यूनिट पूरी लिस्ट दे रखी है, वो एम्पियर होती है।
और SI यूनिट ऑफ चार्ज ये है कूलॉम। और बाकी अगर आप पेपर की एनालिसिस करें तो वही चीज है। रीजनिंग वाले मॉडरेट आ रहे हैं, मैथ वाले आपके मॉडरेट आ रहे हैं, जीके काफी सरल आ रही है। आप ये वाली पीडीएफ देखते रहिए, हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। जीके में आज आज भी जितने लोगों ने किया है, कई सारे लोगों ने बताया मुझे कि 20 से 22 क्वेश्चन तक कुछ लोगों के सही हुए हैं, कुछ लोग, एक बंदे के तो 23 क्वेश्चन उन्होंने किए हैं हमारे वीडियोस से देख के। इसीलिए मैं जो भी चीज बता रहा हूँ उसमें उससे रिलेटेड चीजें वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आ गई है वो तो अभी शायद ना रिपीट हो, लेकिन कम से कम उससे रिलेटेड चीजें आ रही हैं। एक में पूछ रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे में पूछ रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है? टेलीग्राम ग्रुप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जो हमने इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है, देखिए इस वीडियो की लिंक और जितने भी एसएससी सीजीएल की वीडियो है सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और पिंड कमेंट में। तो वो जो लिंक दी हुई है कि ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर फ्री पीडीएफ, जब टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेंगे तब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, फिर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और या फिर एक मेथड ये है कि आप टेलीग्राम में जब सर्च करेंगे तो उसमें पब्लिक चैनल में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च कर लीजिए, तो हमारा चैनल मिल जाएगा आपको। और उसमें करीबन इस समय 8,500 लोग हो गए हैं, तो वो आप उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर लिए। देखिए मुझे मैसेज मत करिए, लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं, 1-1,500 मैसेज आ चुके हैं, मैं सबके रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप लोग, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, प्लीज वो लोग कम से कम दूसरों लोगों के साथ कोऑपरेट कर दीजिए कि कैसे ज्वाइन करना होता है, उनको बता दीजिए प्लीज। जो इसकी पीडीएफ है 10 तारीख की, पूरी जब बन जाएगी तो मैं रात में शेयर कर दूंगा, शिफ्ट 1 2 3 की मिला के, जैसे मैंने कल की थी। और फिर उसमें मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन भी उसमें पीडीएफ में रात में करूंगा। पीडीएफ अभी नहीं मिलेगी, अभी आपको वीडियो मिलेगा, शाम तक पूरा वीडियो मिलेगा। तो प्लीज आप आपस में भी कोऑपरेट करिए, जिन लोग का ये टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लिया वो बता दिए दूसरे लोगों को। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे 10 अगस्त शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आ गए हैं मेरे पास, और फिर इसको एनालाइज करेंगे कि क्या क्या आ रहा है। इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, क्या क्या आ रहे हैं वो बताऊंगा, एक क्वेश्चन एग्जैक्टली बाद में बताऊंगा। देखिए 10 अगस्त शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है। सिड कपूर जी ने और प्लस विवेक सिंह जी ने हमको कमेंट किया है, और प्लस और भी लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा है। जो भी आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखिए डेली आपको फायदा हो रहा है इससे। शिफ्ट 1 में भी करीबन 20 क्वेश्चन आए हैं हमारे डायरेक्ट वीडियो से। शिफ्ट 2 में भी लोग बता रहे हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन आए। तो देखिए डायरेक्ट आप का अगर फायदा होता है तो आप भी कम से कम जब पेपर देके थोड़ा कमेंट कर दिया करिए यहाँ पे आके कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया था कि ड्रुक यूल किसको बोलते हैं, किस कंट्री को बोलते हैं? भूटान को बोलते हैं। भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ ड्रुक, और भूटानी लीडर्स को बोलते हैं ड्रुक ग्यालपो और थंडर ड्रैगन किंग्स। कुछ और कंट्रीज का नाम देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। देखिए भूटान को तो बोलते हैं लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, चाइना को बोलते हैं रेड ड्रैगन, इंडोनेशिया को बोलते हैं एमराल्ड ऑफ इक्वेटर, जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, मंगोलिया लैंड ऑफ ब्लू स्काई, नॉर्थ कोरिया हो गया हेरमिट किंगडम। फिर उसके बाद आप फिलीपींस को देखेंगे द पर्ल ऑफ ओरिएंट सीज, साउथ कोरिया हो गया लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, श्रीलंका हो गया इंडिया टेरपो, थाईलैंड हो गया लैंड ऑफ स्माइल। ये देख लीजिएगा आप एक बार मतलब। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो बारदोली सत्याग्रह पूछा गया था, इसमें कौन इन्वॉल्व था? बारदोली सत्याग्रह को लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में, गुजरात में हुआ था ये। और अगर आप इसको देखें तो ये इसी के जो बाद में बाल गंगाधर तिलक को, सॉरी, ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी वहां की जो महिलाएं थी बारदोली की। फिर क्वेश्चन आया था भारतीय अशांति के जनक ये तिलक हैं, और ये बोला किसने था? ये बोला था वैलेंटाइन चुरोल ने। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है पहले। आर्टिकल 352 के बारे में पूछा गया था, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? देखिए मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, जब एसआई की एनालिसिस की थी पूरी, उसमें बताया था मैंने 352 होता है नेशनल इमरजेंसी, 356 होता है स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, और 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये आप याद रख लीजिए। देखिए 356 में स्टेट है, नेशनल में 352 है, 356 में भी स्टेट, और एक प्रोविजन होता है 365। इसमें ये बोलते हैं कि अगर सेंटर ने जो डायरेक्शन दी है उसको स्टेट कॉम्प्लाई नहीं कर पा रहा है तो भी उसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। फिर एक बुक आई थी एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, ये किसकी बुक है? शशि थरूर की बुक है। फिर आई थी गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो इसका आंसर तो CO2 ही होगा। हालांकि और भी जो गैसेस होती हैं, जैसे कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस आप देखेंगे तो कौन कौन सी होती हैं, वाटर वेपर भी है,
कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन गैस है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, और भी काफी सारी गैसेस होती हैं ये, ग्रीन हाउस गैसेस जिनको बोलते हैं। प्राइमरी ये हैं और भी हैं, होती हैं, मैं पूरी लिस्ट बता चुका हूँ पहले ही, पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल क्या क्या होता है उसके साथ। फिर आया था नोबेल पीस प्राइज 2016 का, किसको मिला था? देखिए नोबेल, ये वाले मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि एक बार इनको रट डालिए, कम से कम जिनको इंडिविजुअल मिला है उनका नाम तो रटा ही होना चाहिए। जैसे नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर का बॉब डिलन को, पीस प्राइज मिला है जुआन मानुएल सेंटोस को कोलंबिया में, जो सिविल वॉर चल रहा था उसको एंड करने के लिए, अभी भी एंड नहीं हुआ है हालांकि। फिर ये जो इकोनॉमिक वाला प्राइज मिला है नोबेल का, ओलिवर हर्ट और बीइंग होमस्टोम को मिला है ये, और ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के में कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। फिर उसके बाद अगर आप देखें, ये कुछ और नोबेल के फिजिक्स के प्राइज हैं, ये तो तीन लोग हैं तो नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो याद रखिए, कम से कम टोपोलॉजिकल फेजेस ऑफ मैटर की डिस्कवरी के लिए मिला है। फिर ये केमिस्ट्री में मिला है, ये मॉलिक्यूलर मशीन्स की सिंथेसिस के लिए। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है, ये मैकेनिज्म्स फॉर ऑटोफेजी के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। और किसको मिला है मेडिसिन का? योशिनोरी ओशुमी। फिर पूछा था कि कौन सा इनमें से मेंबर नहीं है, वो ऑप्शन में से प्रेसिडेंट करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, तो ये आप याद रखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है। फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट पूछा था, ये डायरेक्टली हमारे वीडियो से आया, देखिए कई सारे जो हमने आपको बताया थे, कुछ केमिकल नेम और उसका कॉमन नेम क्या क्या है सब बता दिया था, लिस्ट फिर से देख लीजिए एक बार। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरेक्स होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ब्राइन होता है एक्वस NaCl, ये कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइपो होता है सोडियम थायोसल्फेट, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट, चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम होता है ये नेचुरल कैल्शियम सल्फेट। ये पूरी लिस्ट आप देख लीजिए, मतलब एक बार ये जरूरी है। ड्राई आइस देखिए पहले दिन पूछा गया था, उसमें हमने पूरी लिस्ट आपको दे दी थी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये, हैवी वाटर D2 होता है, ये पूरी लिस्ट मैं आपको पहले ही दिन ही दे दी थी जब पूछा था ड्राई आइस। ज्वेलर्स में लोग यूज करते हैं फेरिक ऑक्साइड को, साल्ट पीटर बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को, टेबल शुगर होता है सुक्रोस, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, विनेगर होता है एसिटिक एसिड, टाक और ये टैक्कम होता है ये मैग्नीशियम सिलिकेट को, ये पूरा मैं बता चुका हूँ। देखिए कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आप जानते ही NaCl। ओडोमीटर पूछा गया था किसको मेजर करने के लिए होता है? डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। ये ओडोमीटर होता है, आपने देखा होगा गाड़ियों में लगा रहता है, ये बाइसिकल में या मोटरसाइकिल में लगा रहता है। और इसमें ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर कॉम्बिनेशन होता है। ओडोमीटर का भी मतलब भी ये होता है कि दो ग्रीक वर्ड से बना है कि पाथ और मेजर, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। फिर पूछा था कि कौन सा ऐसा इंडिया का नेबर है जो ड्रग सेंटर है, वो तो अफगानिस्तान ही होगा। अफगानिस्तान ड्रग का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। और इंडिया में अगर आप बात करें तो MP है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सॉरी ये अफीम का मैं बता रहा हूँ। अफीम के लिए अगर आप देखें तो इंडिया का जो लार्जेस्ट ड्रग सेंटर वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया का। और ये जो अगर क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द इंडियाज नेबर इज नोन एज ड्रग सेंटर, तो वो अफगानिस्तानी ऑप्शन होगा। अफीम के बारे में बता रहा हूँ आपको कि अफीम का पूरी दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अफगानिस्तान, और इंडिया में है MP लीगली। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। US ओपन का क्वेश्चन पूछा था 2016 का, मेन सिंगल जीता था स्टेनलेस वॉवरिंका ने, और वुमेन पूछा था, ये वुमेन नहीं पूछा था, अब ये रट लीजिए, वुमेन है एंजेलिक कर्बर। तो इतना थोड़ा पीछे जाके भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेफ्टी लैंप ये मैं बता चुका हूँ डिस्कवरी में, सर हम्फ्री डेवी। एक बार और डिस्कवरी जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है उसकी लिस्ट दे दूंगा मैं, टेम्पल की मैंने भी बना दी है। फिर पूछा गया था बबल होता है वो स्फेरिकल साइज क्यों अज्यूम कर लेता है? देखिए ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ये उसका आंसर था। और बेसिकली बात ये होती कि अगर ये जैसे ये कोई भी जो होगा शेप, ये वो तभी होगा वो जब लीस्ट सरफेस एरिया वाला होगा वो। और जितने भी ऐसे शेप्स हैं ये जैसे क्यूब्स है, पिरामिड है और ये चंक है, तो इनमें से स्फेयर के पास लीस्ट सरफेस एरिया है, इसीलिए जो बबल होता है वो स्फेरिकल शेप को सरफेस टेंशन की वजह से अटेन कर लेता है। फिर ये पूछा गया था कौन सा ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें एक या बहुत फ्यू सेलर्स होते हैं? देखिए इसका आंसर होगा ओलिगोपॉली। बाकी आप इसमें देख लिए, देखिए इसमें सेलर होते हैं फ्यू, ओलिगोपॉली में बायर होते हैं बहुत सारे। ओलिगो सोनी में क्या होता है? सेलर होते हैं बहुत सारे और बायर होते हैं बहुत फ्यू। मोनोपोली में क्या होता है? सिर्फ एक होता है सेलर और कई सारे बायर होते हैं।
मोनोप्सोनी में क्या होता है, कई सारे सेलर होते हैं और एक बायर होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इससे रिलेटेड टर्म है, इसका आंसर मेरे हिसाब से ओलिगोपोली होने चाहिए। देखिए ये पूरी जो लिस्ट है ये पीडीएफ की, ये मैं आज से जब एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके दूसरे दिन अपडेट किया करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। मतलब आज जो जितनी मैं तीनों शिफ्ट की बनाऊंगा, प्लस मैथ के क्वेश्चन बनाऊंगा, प्लस टेम्पल वाले क्वेश्चन बनाऊंगा, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कल। कंप्लीट पीडीएफ होगी वो 10 अगस्त की, ठीक है। इस पे ये कमेंट मत करिएगा कि मैं पीडीएफ दे दूं, जो भी मैं टेलीग्राम, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिखा हुआ है उसकी लिंक, और प्लस ये पिंड कमेंट में भी लिखा हुआ है। टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और उसको इंस्टॉल करिए टेलीग्राम को, ये व्हाट्सएप की तरह होता है। उसमें फिर आप जो मैंने लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में कि ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो चैनल पे पहुंच जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल मतलब फेसबुक पे पेज की तरह हो गया, ठीक है। उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे, लेकिन कई सारे लोग इसका पीडीएफ का मिसयूज कर रहे हैं, तो अगर आपने ऐसा करना चालू किया तो मैं पीडीएफ शेयर करना बंद कर दूंगा। और ये मुझे कमेंट ये मत करिए, जब तक मैं पूरी कंप्लीट नहीं कर लूंगा मैं डेट वाइज, तब उससे पहले नहीं दूंगा। टेम्पल वाली जो पीडीएफ है वो भी इसी में इंक्लूडेड है। ये सब कुछ कंप्लीट करके तीनों शिफ्टों की, प्लस टेम्पल वाली और प्लस अभी जो इन्वेंशन वाली, वो सब बनाऊंगा मैं, वो सब आपको मिलेगी कल, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और प्लीज आप लोग जो क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन वीडियो से डायरेक्टली, वो हमको कमेंट जरूर करके बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, कम से कम इतना तो आपका गिव बैक बनता है, ठीक है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 10 अगस्त शिफ्ट 3 का पेपर देखेंगे, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे, जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, मैथ के क्वेश्चन बाकी दूसरे वीडियो में दूंगा। देखिए इसमें फंडामेंटल ड्यूटी से फिर क्वेश्चन आया अभी थर्ड शिफ्ट में, इसमें थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, प्लस जो सेकंड शिफ्ट के बचे हुए क्वेश्चन है वो देखेंगे टोटल। तो देखिए कई सारे क्वेश्चन इसमें से आए हैं, हमारे डायरेक्ट वीडियो से आए हैं। 20 से 22 क्वेश्चन लोगों के डायरेक्ट करेक्ट हो रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं केवल। फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आया, इसमें क्वेश्चन ये था कि ये किस पार्ट से है, कल ही मैंने बताया था आपको। फिर से एक जगह मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में डिफाइंड है, आर्टिकल 51A में डिफाइंड है। अभी इस समय 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी एक भी, लेकिन जब ये 1976 में ऐड की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ये देखिए ये सब लिखा हुआ है मैंने, इसीलिए स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 में, उसकी रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, तब 10 थी सिर्फ। और फिर इसमें 11वीं ड्यूटी ऐड की गई 86 अमेंडमेंट में 2002 में, जिसका मतलब ये था कि हर माँ बाप या गार्जियन या पेरेंट गार्जियन का ये फर्ज है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाएं। फिर दूसरी ये बुक पे आई है कि माई स्टोरी बुक किसने लिखी है, ये माइकल क्लार्क लिखी है, क्रिकेट की से रिलेटेड है ये। देखिए फिर ये एज फॉर गवर्नर पोस्ट आया, ये बुक वाला मैं बता चुका हूँ बुक्स वाले वीडियो में। गवर्नर की एज फिर से पूछी गई, ये मैं बता चुका हूँ, पहले दिन से बता रहा हूँ, उनके साथ साथ सभी की एज बता दी थी आपको। मिनिमम एज, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नर हो, तीनों के लिए 35 साल चाहिए। मिनिमम एज सांसद के लिए यानी कि एमपी के लिए, और विधायक के लिए यानी कि एमएलए के लिए 25 साल चाहिए। मिनिमम एज राज्यसभा का एमपी बनने के लिए 30 साल, और एमएलसी बनने के लिए भी 30 साल चाहिए। वो आर्टिकल लिखे हुए हैं, और भी देख लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज होती है 65, और ये हाई कोर्ट के जज की होती है 62। अभी 62 ही है, इसमें कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है, बात चल रही थी जरूर, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ है। बाकी आप देख लीजिए, पंचायत का मेंबर बनने के लिए 21 साल, और म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी 21 साल। एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम 14 साल, 14 से 18 तक में भी हैजार्डस में आपको नहीं एम्प्लॉय कर सकते हैं। 18 साल वोटिंग के लिए, जो 21 से घटा के 18 साल कर दी गई थी 1989 में, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ये सब बता चुका हूं मैं। एज जो 6 से लेकर 14 साल तक, ये है आर्टिकल 21A में डिफाइंड है कि इनको प्राइमरी एजुकेशन मिलेगी, ये हर बच्चे का राइट है ये। फिर देखिए एक आया तो क्वेश्चन कि कौन ये जो इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक ले जाता है, दिल तक ले जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 4 टाइप की ब्लड वेजल्स होती हैं, एक होती है आर्टरीज, फिर वीन्स, और फिर कैपिलरी, और फिर साइनोसॉइड्स। अगर आप देखें आर्टरी का क्या मेन फंक्शन होता है कि ये ब्लड को हार्ट से लेके बाकी बॉडी पार्ट्स में ले जाते हैं। और वीन्स का क्या काम होता है, जो वेन्स होते हैं उनका काम होता है कि जो इम्प्योर ब्लड है उनको कई सारे ऑर्गन से ब्लड हार्ट में ले जाते हैं, ठीक है। तो वेन्स का ये फंक्शन है कि इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक ले जाते हैं।
एक्सेप्ट पल्मोनरी जो वेन्स है ये सिर्फ ये प्योर ब्लड को ले जाती हैं हार्ट तक, बाकी जो वेन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक ले जाती हैं। तो ये इसका आंसर है, ठीक है इसका। फिर उसके बाद देखिए संजय चोपड़ा अवार्ड 2016 का पूछा गया है। ये मैंने करंट अफेयर वाले वीडियो में बताया था आपको। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड होते हैं और ये 5 टाइप के होते हैं। एक भारत अवार्ड होता है, संजय चोपड़ा अवार्ड होता है, गीता चोपड़ा अवार्ड होता है, बाबू गैधानी अवार्ड होता है और जनरल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड होता है। ये 5 टाइप के अवार्ड होते हैं। 6 से 18 साल तक के बच्चों को दिए जाते हैं। ये बहादुरी के पुरस्कार हैं ये एक तरह से। संजय चोपड़ा अवार्ड किसको मिला इस बार 2016 का? सुमित ममगेन को, जो कि उत्तराखंड के हैं। गीता चोपड़ा किसको मिला? शिवानी गोंड को, वेस्ट बंगाल की। फिर तेजस्विता प्रधान को भी मिला है गीता चोपड़ा। तर पेजू को मिला है ये अरुणाचल प्रदेश के भारत अवार्ड। और बाकी ये सब एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट संजय चोपड़ा और ये गीता चोपड़ा है। तो ये आप देख लीजिए यार, रट डालिए गीता चोपड़ा तेजस्विनी प्रधान वेस्ट बंगाल की, शिवानी गोंड वेस्ट बंगाल की। और बाकी आपके स्टेट का अगर कोई पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसके लिए कर दे रही है। फिर ये पूछा था कि इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसको कि पैनक्रियाज प्रोड्यूस करती है और इसका केवल एक मकसद होता है कि जो बॉडी में शुगर होती है उसको यूज करती है, ग्लूकोज को यूज करती है कार्बोहाइड्रेट से। जो भी हम फूड लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे शुगर ये लेती है इंसुलिन। और मेजर इसका फंक्शन ये होता है कि ब्लड शुगर को के लेवल को ये मेंटेन रखती है, कंट्रोल रखती है इंसुलिन। ना बहुत ज्यादा हाई होने देती है, ना बहुत ज्यादा लो होने देती है। देखिए बहुत ज्यादा हाई अगर शुगर हो जाएगी तो ये क्या हो जाता है? हाइपरग्लिसेमिया करके इसको बोलते हैं। बहुत ज्यादा लो हो जाती है तो हाइपोग्लिसेमिया करते हैं। और डायबिटीज तब होती है किसी भी इंसान को जब उसकी बॉडी या तो इंसुलिन प्रॉपरली बना नहीं पा रहे हैं और या फिर इंसुलिन प्रॉपरली उसकी बॉडी यूज नहीं कर पा रही है। तो इंसुलिन का मकसद है सिर्फ जो आपका फूड से ग्लूकोज शुगर को यूज करना है। और अगर आपकी बॉडी ऐसा नहीं कर पा रही है, इंसुलिन आपकी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है या फिर आपकी बॉडी बना नहीं रही है, तो फिर आपको डायबिटीज होती है 2 टाइप की। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। जो भी क्वेश्चन आता है मैं उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वही वाले चीजें नेक्स्ट वीडियो में आ जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। देखिए सार्क वाला भी मैंने परसों डिस्कस किया था। सार्क वाले में एक क्वेश्चन था इसमें, जो सार्क ये से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। देखिए सार्क क्या है? ये साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है ये। और इसमें कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं। उनको याद रखने की ट्रिक क्या है? MBBS पेन। एम से हो जाएगा मालदीव्स, फिर बी से हो जाएगा बांग्लादेश, फिर बी से भूटान, एस से हो जाएगा ये श्रीलंका, और पेन यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, नेपाल। तो MBBS पेन आप याद रखिए। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे? काठमांडू में है ये, नेपाल में। 18वीं सार्क की समिट हुई थी काठमांडू में नेपाल में। 19वीं समिट इस्लामाबाद में होनी थी लेकिन वो कैंसिल हो गई, तो अभी 19वीं होनी बाकी है। फिर क्वेश्चन आया था कि माधुरी दीक्षित किस डांस फॉर्म से रिलेटेड थी? माधुरी हैं मतलब माधुरी दीक्षित एक प्रोफेशनल कथक डांसर है। तो ये आप याद रख सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी का भी मैंने बताया था आपको। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 2 दिसंबर की रात को 2-3 बजे के करीब। तो 3 दिसंबर की सुबह आप मान सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो ये किस गैस की लीक की वजह से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। लॉर्ड कॉर्नवालिस पूरा मैं गवर्नर जनरल की हिस्ट्री और उनके वर्क के बारे में बता चुका हूँ। उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो आपने देखा होता तो कर लेते। ये परमानेंट सेटलमेंट वैसे क्वेश्चन आता है जनरली, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इनको इंट्रोड्यूस किया था बंगाल, बिहार, बनारस और ये नॉर्थ कर्नाटक और उड़ीसा में। जेपीजी का फुल फॉर्म आया था। कुछ एब्रीविएशन की लिस्ट मैं दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, उस पर आप लोग देख लीजिएगा। जेपीजी का क्या फॉर्म होता है? फुल ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर ये 49 पैरेलल पूछा गया था, किसके किसके बीच में बाउंड्री है? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। ये भी मैं बता चुका हूँ, पूरा बता चुका हूँ बाउंड्रीज, पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ। देखिए रेड, ये एक बार फिर से देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है वो सब। रेड क्लिप किसके किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान और इंडिया और ये बांग्लादेश के बीच में, दोनों के बीच में लाइन है ये। डूरन लाइन है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन लाइन है इंडिया के ईस्ट वाले जो पोर्शन, और इंडिया और चाइना के बीच में, आप समझ सकते हैं एक तरह से। 24th पैरेलल है ये नहीं है, ये हिंडनबर्ग जो लाइन है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ओडेरनिसी लाइन है ये पोलैंड और ईस्ट जर्मनी के बीच में। मैनेरहम लाइन है ये रशिया और फिनलैंड के बीच में। मैग्नॉट लाइन है फ्रांस जर्मनी, और सिगफोर्ड भी है फ्रांस जर्मनी। और 17 पैरेलल है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। 38 पैरेलल है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और 49 पैरेलल आज आया था यूएसए और कनाडा के बीच में। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर ये पूछा था लेक में ऑब्जेक्ट थोड़ी ऊपर क्यों दिखती है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देखिए लाइट के कुछ फैक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, आप ये देख लीजिएगा।
ये रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं कि कोई भी अगर बंदा बाहर खड़ा है तो उसको जो इनसाइड वाली, जो अगर कोई पानी की चीज है, मतलब अगर मान लीजिए लेक का जो बॉटम है और कोई अगर बाहर से देखे तो उसका जो बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखता है, अपीयर होता है। तो वो जो उसकी हाइट डिस्टेंस जो कम हो जाती है, डेप्थ, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। और बाकी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मिरेज फॉर्म होते हैं, सन और मून ये बड़े दिखने लगते हैं, ये सब चीजें होती हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से रेनबो होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से ये बबल्स में फॉर्मेशन होता है, ये सब। देखिए इसका स्काई हमेशा ब्लू क्यों दिखता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ये याद रख लीजिएगा, ये कई बार पूछा चुका है। और कुछ फैक्ट हैं, स्पीड ऑफ लाइट होती है ये 3 × 10⁸ और स्पीड जो होती है लाइट की वो सॉलिड मीडियम में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैस और वाटर। फिर ये आप देखें तो ये लाइट की जो देखिए, ये जो विबग्योर आपको पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो वी से लेके मतलब वायलेट से लेके इंडिगो, फिर बी से ब्लू, जी से ग्रीन, येलो, फिर रेड, तो वी से लेके आर तक अगर आप मूव करेंगे तो आपकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है और जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाती है और एनर्जी भी कम होती जाती है। फिर सनलाइट जो अर्थ तक आने में कितना सेकंड लेती है, 500 सेकंड याद रखिए, या फिर 8 मिनट 20 सेकंड। और ये बाकी ये सब चीजें आप याद रख सकते हैं। दालचीनी से कौन सा पार्ट, दालचीनी कौन से पार्ट से निकलता है, ठीक है, दालचीनी को इंग्लिश में बोलते हैं सिनामन, सिनामन, और ये बार्क से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो ये होगा थर्ड शिफ्ट वाले। अब कुछ ये सेकंड शिफ्ट वाले बचे थे। बी साई प्रणीत, प्रणीत ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, बैडमिंटन से। इन्होंने 2017 में सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज जीता है। श्रीकांत